पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव में एकला चलो रे का नारा दे चुकी, लेकिन अभी कांग्रेस के साथ आईएनडीआईए गठबंधन के बैनर तले तालमेल के रास्ते बंद नहीं हुए हैं। ये रास्ता कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी आसान बना सकती है। 24 अकबर रोड के विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि जल्द ही सोनिया गांधी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कुशल क्षेम पूछ सकती हैं, यानी हालचाल ले सकती हैं। तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े नेता भी ये कहते हैं कि आईएनडीआईए गठबंधन सबके हित में है, लेकिन फैसला मुख्यमंत्री और पार्टी की प्रमुख ममता बनर्जी को लेना है, और अगर बातचीत हो जाए तो बहुत अच्छा है। ममता बनर्जी की एक बड़ी शिकायत कांग्रेस के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी से है। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल से तालमेल हुआ तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे। अधीर रंजन चौधरी के जहर बुझे तीर को लेकर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी कांग्रेस के नेताओं को ताकीद कर चुके हैं। माना यह भी जाता है कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही इस तरह के तमाम गतिरोधों से दूर होकर अपना रास्ता निकाल लेगी। ममता बनर्जी के निर्देश पर राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन हाल में मेघालय और गुवाहाटी के दौरे पर थे। तृणमूल कांग्रेस असम के करीमगंज और कोकराझार लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है। इसके अलावा मुकुल संगम्मा के लिए मेघालय में लोकसभा की एक सीट से प्रत्याशी उतारने की मंशा भी है। तृणमूल के सूत्र बताते हैं कि ममता बनर्जी ने पहले कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में 5 सीटों पर लोकसभा प्रत्याशी उतारने का प्रस्ताव दिया था। वो असम में 2 और मेघालय में 1 सीट कांग्रेस से भी चाहती हैं। असम में एक बराक घाटी से, एक अपर असम से, और ममता बनर्जी इसमें से 1 सीट सुष्मिता देव को प्रत्याशी बनाना चाहती हैं, उनके लिए चाहती हैं। लेकिन बात न बनने पर सुष्मिता को राज्यसभा भी भेज दिया गया। इन दोनों सीटों पर बंगाली संख्या ठीक ठाक है, जबकि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छुक थी। असम और मेघालय पर पत्ते खोलने की योजना थी। आपको ये भी बता दें कि ममता बनर्जी को कांग्रेस के साथ तालमेल की बातचीत में माध्यम अगर देखा जाए तो उसमें थोड़ा सा ऐतराज था, लेकिन समाजवादी पार्टी से गठबंधन, आम आदमी पार्टी के साथ तालमेल के अंतिम मोड़ पर पहुंचने के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी सब साधने की योजना है। कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व महासचिव ने कहा है कि ये ठीक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में तृणमूल से सहयोग नहीं चाहती। तृणमूल कांग्रेस विपक्षी गठबंधन की रूपरेखा में शामिल रहा है। तालमेल को लेकर बातचीत भी हुई है, लेकिन हमें सीटें कम मिल रही हैं। सूत्रों का यह दावा है कि अभी दरवाजे बंद होने की बात करना थोड़ी जल्दबाजी होगी। तृणमूल सांसद का यह भी कहना है कि आईएनडीआईए गठबंधन से एक सकारात्मक संदेश जाएगा। इससे चुनाव का माहौल बनेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल की खबर आने के बाद माहौल बदला है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि आईएनडीआईए गठबंधन के दल मिलकर लड़ेंगे तो सत्ता पक्ष को न केवल मजबूत चुनौती दी जा सकेगी, बल्कि उसे सत्ता से हटाने की पूरी संभावना बनेगी। तृणमूल के नेताओं का यह दावा है कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ती है तो वो केवल अधीर रंजन चौधरी की ही सीट जीत सकती है, इसलिए जरूरत दोनों को एक दूसरे की है। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई 2024 में नौगांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस अपने नेताओं से समग्र बातचीत के बाद तृणमूल कांग्रेस की नेता से अंतिम बातचीत करेगी। सब कुछ ठीक रहा तो तृणमूल कांग्रेस को असम में 1 सीट देने पर कांग्रेस सहमत हो सकती है। मेघालय में केवल 2 लोकसभा सीटें हैं, इसलिए मेघालय में तृणमूल के साथ साझेदारी की संभावना न के बराबर दिखती है। इस बीच सियासी गलियारों में अब यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के गठबंधन से जुड़ने पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस फिर से गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। दरअसल ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की मजबूत बॉन्डिंग के चलते इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्र कहते हैं कि अखिलेश यादव जल्द ही ममता बनर्जी से बातचीत करने वाले हैं, जिसमें वो गठबंधन को मजबूत करने और वापस आईएनडीआईए से जुड़ने पर ममता बनर्जी को राजी कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ पदाधिकारी ये भी बताते हैं कि अब जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का समझौता हो चुका है तो ऐसे में गठबंधन के उन सभी दलों को एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए। इस प्रयास में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अभी ऐसी तैयारी है। इस बीच ये खबर कि हो सकता हो सोनिया गांधी भी ममता बनर्जी से बातचीत करें तो ये गठबंधन के लिहाज से एक अच्छी खबर मानी जा सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।